Hello everybody, welcome back to NeetPod. Hope you all have done the last lectures very nicely. Many of you appreciated the formulas what I have given for you for the last two lectures. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अनदर एविडेंसेस के बारे में, जिसे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स के रूप में जानते हैं या एनालोगस ऑर्गन के बारे में जानते हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं और एनालोगस ऑर्गन किसे कहते हैं। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स। जनरली होमोलोगस ऑर्गन्स उसे कहते हैं जो कि स्ट्रक्चर वाइज या ओरिजिन वाइज समान होते हैं, पर उनके जो फंक्शंस होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दीज आर द ऑर्गन्स विच आर ओरिजिनली सेम इन स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शंस। यानी उनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं परंतु उनका जो ओरिजिन है वो समान होते हैं। आइए लिख लेते हैं। Organs which are same in structure but different in functions। ये फंक्शंस में डिफरेंट होते हैं, उन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज नोन एज होमोलॉजी। ऐसे फिनोमिना को हम होमोलॉजी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल है फोर लिम्स। फोर लिम्स हिंदी इसकी है अग्रपाद। फोर लिम्स यानी जैसे हमारे दो हाथ दो पैर, तो इसे हम लोग फोर लिम्स बोलते हैं। तो फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, चीता, बैट, व्हेल। देखिए ये जितने भी फोर लिम्स हैं, अगर ह्यूमन की बात करें तो ये क्या काम करते हैं? फॉर ग्रास्पिंग, चीजों को पकड़ने के लिए हम लोग पकड़ते हैं। चीता की बात करें तो ये क्या करता है? रनिंग, इसका इस्तेमाल करता है। इसी तरह से बैट की बात करें तो ये क्या करता है? फ्लाइंग। व्हेल की बात करें तो ये स्विम करने में काम करता है, सो स्विमिंग, राइट। सो दीज फंक्शंस आर डिफरेंट। फोर लिम्स सबके पास है, पर जो फंक्शंस हैं वो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन वाइज डिफरेंट होते हैं। तो आप कहोगे फिर स्ट्रक्चर वाइज कैसे समान है? तो जब इनके आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। इन स्ट्रक्चर्स में कॉमन क्या मिलेगा आपको? पहली बात तो ये है कि इसमें जो बोन है रेडियस, इसके अलावा अल्ना, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कार्पेल्स, फोर्थ है मेटाकार्पेल्स, और फिर मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं फैलेंजेस। सो ये सारी बोन्स है, जैसे रेडियस है, अल्ना है, इसके बाद कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है और फिर फैलेंजेस है। तो ये सारे बोन्स जो पाए जाते हैं, ये सारे बोन्स इसमें पाए जाते हैं, जो ह्यूमन के फोर लिम्ब हैं, चीता के हैं, बैट के हैं, व्हेल के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर वाइज चाहे जिसके भी आप फोर लिम्ब देख लें, उन सारों में ये स्ट्रक्चर, ये बोन्स पाए जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, याद रखिएगा, जरूरत के हिसाब से ये सारे बोन्स मॉडिफाई हो गए, वो इवॉल्व हो गए या इवोल्यूशन हुआ, और उस इवोल्यूशन की वजह से वही ह्यूमन यानी फोर लिम्ब का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग ग्रास्पिंग के लिए कर रहे हैं। यही फोर लिम्स का इस्तेमाल चीता जो है वो रनिंग के लिए कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें हड्डियां
या बोन्स यही पाई जाती हैं। इसी तरीके से अगर बैट या चमगादड़ की बात करें तो वो फ्लाइंग के लिए इवॉल्व हो गए, यानी उड़ने के लिए, और वेल की बात करें तो ये स्विमिंग के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर में ये समान हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, लेट्स से कि ये फर्स्ट था, दूसरा लेंगे प्लांट में तो बूगेनविलिया, या ऐसे लिखते हैं थॉर्न ऑफ बूगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो ये भी क्या है, मॉडिफाइड, ये है मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स। जब आप इसके इमेजेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिन वाइज तो समान है लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल अगर आप लीजिएगा तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं 2-3 आपके सामने रखता हूं, जैसे बुगेनविला के बाद। इसी तरह से हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स देखेंगे, ब्रेन देखेंगे तो उसमें भी मिलेगा। सो लिख लीजिए हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। आप देखेंगे कि ओरिजिन वाइज तो समान होते हैं लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है। किसी में 4th कंपार्टमेंट पाया जाता है, किसी का 2 कंपार्टमेंट पाया जाता है, इस तरीके से हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने ही बस करते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, यानी एनालॉगस। लेकिन उससे पहले एक चीज इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जनरली आपने ध्यान दिया कि एक जगह से ओरिजिन हो रहा है और उससे मल्टीपल डायरेक्शंस में चीजें जा रही है। कैसे, मान लीजिए ये कोई कॉमन प्लेस है, ठीक है। कॉमन प्लेस क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ये समान है। और यहां पर से लेट्स से कि यहां से आप अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास जा रहा है, यहीं से आप अलग डायरेक्शन में मान लीजिए चीता की बात कर रहे हैं, यहीं से आप मान लीजिए बैट, और फिर यहीं से अलग अलग दिशाओं में आप जा रहे हैं वेल के बारे में, ठीक है। तो कुल मिला के मैं अगर लिख दूं तो वेल, चीता, बैट और ह्यूमन, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो कुल मिला के दिस इज द कॉमन पॉइंट जहां ओरिजिन वाइज ये समान है, लेकिन वहां पर से जब इवोल्यूशन हुआ या यूं कह लें अकॉर्डिंग टू नीड, फोल्डिंग्स जो है वो मॉडिफाई होते चले गए, इवॉल्व होते चले गए, यानी जिसको जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से इवोल्यूशन हुआ, उस हिसाब से अपना मॉडिफिकेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि फोल्डिंग जो है चीता का वो इनिशियली स्ट्रक्चर वाइज तो समान था, बिकॉज की रेडियस भी था, अल्ना भी, ये सारे स्ट्रक्चर समान थे, लेकिन चीता को भागना था यानी रनिंग करना था, तो उस रनिंग के लिए उसके फोल्डिंग्स जो है वो क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, लेकिन ओरिजिन तो समान है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसी यानी मान लीजिए यहाँ बैट के लिए, तो ये बैट जो है ये उड़ने के लिए ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लाई कर रहा है, यानी उस हिसाब से इसके फोरलिम्स मॉडिफाई हो गए कि वो उड़ सकता है। ठीक इसी तरीके से ये बैट था और क्या छूट गया, वेल तो हो गया, चलिए मान लीजिए बैट यही है। और इसी तरह से वेल में ये स्विमिंग के लिए हो गया, ठीक है, और यहां पे ग्रास्पिंग। सो आप यहां देख सकते हैं कि एक कॉमन पॉइंट से निकलकर ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये डाइवर्ज कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से। यानी वे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जब एक कॉमन प्लेस से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई या इवॉल्व हो जाए, ऐसे एडेप्टेशन, ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। पूछा जाता है बहुत बार, सो इसको आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। सो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं, आपको भयभीत नहीं होना है। बेसिकली
इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए एक बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसका कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, कहां से ये इवॉल्व हुआ। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कॉमन एंसेस्टर, या ऐसे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर या पूर्वज रहा हो और वहां से चीजें निकली और फिर अलग अलग दिशाओं में अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई हुआ। सो ये था होमोलोगस के बारे में, जहां पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम लोग बात करते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं। सो लेट्स, फर्स्ट इज होमोलोगस, सेकेंड इज एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं आर दोज विच आर सेम इन फंक्शन बट दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज। सो इसको भी लिख लीजिए, ऑर्गन्स विच आर सेम, या ऐसे लिख सकते हैं विच आर सिमिलर इन फंक्शंस बट डिफरेंट इन ओरिजिन, या इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। ये अलग होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि विंग्स ले लें आप बटरफ्लाई के और विंग्स ले लें आप बर्ड्स के, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। तो आप देखिए दोनों ही किसके लिए होता है, यानी फॉर फ्लाई, लेकिन जो आप बटरफ्लाई देखते हैं उसके विंग्स को देखिए और बर्ड्स के विंग्स को देखिए, बहुत ही अंतर है, बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम, एक ही फंक्शन है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियो, बिच्छू, अगर आप मधुमक्खी या बी की बात करें तो वो भी स्टिंग करते हैं, यानी उसका जो स्टिंग होता है और स्कॉर्पियन का, लेकिन दोनों की ओरिजिन अलग अलग है। सो दूसरा आप लिख सकते हैं स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, पोटैटो जो है ये स्टेम है, जबकि स्वीट पोटैटो ये रूट है। दोनों का अलग अलग ओरिजिन है, यानी एक जड़ की बात करें स्टेम की, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, टू स्टोर दी फूड। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन्स का। सो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अलग अलग जगह से, अलग अलग हैबिटेट से आते हैं, परंतु उनके काम जो होते हैं समान होते हैं। बस यहाँ उल्टा हो गया। जैसे आप अगर देखेंगे तो ये चीज क्या हो गई कि अलग अलग निवास स्थान या अलग अलग हैबिटेट से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं और वो किसी कॉमन प्लेस में फंक्शन की वजह से एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इसके स्ट्रक्चर अलग है। मान लीजिए यहाँ पे अगर बटरफ्लाई है तो यहाँ पे आपका बर्ड है, ठीक है। तो दो अलग अलग निवास स्थान से आ रहे हैं, हैबिटेट से आ रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस दे आर कॉमन इन फंक्शंस। इसी तरीके से आप ले लेंगे स्टिंग, यानी यहाँ पे अगर आप ले लीजिए बी और इसी तरह से यहाँ पे ले लीजिए स्कॉर्पियो, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन कहीं ना कहीं पेनिट्रेट, कहीं ना कहीं आपको स्टिंग करने के लिए काम करता है। तो ये कॉमन प्लेस में हो गया। इसी तरह से पोटैटो और स्वीट पोटैटो के बारे में मैंने बोला कि पोटैटो की हम लोग बात करते हैं तो ये जनरली शो करता है कि ये एक स्टेम है, जबकि हम लोग स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो इट इज रूट। लेकिन ये क्या है कि फंक्शंस में कॉमन है, टू स्टोर दी फूड। तो इस तरह से जब मल्टीपल हैबिटेट से चीजें या वस्तुएं आती हैं या यूं कह ले ऑर्गेनिजम्स
ट्रैवल करते हैं लेकिन किसी एक कॉमन पॉइंट में फंक्शंस के आधार पे इकट्ठे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो ऐसे एवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो वी कैन राइट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंसेस्टर का होना, कॉमन एंसेस्टर की जरूरत नहीं है। सो नो कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन एंसेस्टर आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसके सारे के एंसेस्टर्स जो हैं अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से ये क्रिएट होते हैं। सो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, जिसको होप कि आपको समझ में आया होगा, होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसमें क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स में कोई एग्जाम्पल आपको दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल सो दैट कि आपके क्वेश्चंस जो है नीट के वो आसानी से सॉल्व हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो as much as you can.